भारत दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि मुलाकात का फोकस ट्रेड डील पर हो सकता है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राना ने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। जवाब में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने उसकी याचिका के संबंध में एनआईए को नोटिस जारी किया है। अदालत 23 अप्रैल को मामले पर दलीलें सुनने वाली है। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जितने युवा उनसे ज्यादा वोटिंग, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया है। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत को बदनाम करने का काम दुनिया भर के देशों में जाकर करते हैं, लेकिन भारतीयों के बीच में वोट नहीं पाते। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनका बयान 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के कार्यालय से ही चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर 10 दिनों के भीतर स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि उनकी नागरिकता को लेकर याचिका दायर की गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस और 4 दिन तक 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी कर रही है। जनता के सामने रखेगी मामले की सच्चाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग। वकील सुभाष थक्कदन ने अटॉर्नी जनरल से मांगी है सहमति। निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि मामला एजी के सामने उठाएं, वो अनुमति देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाती है। महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य करने के विरोध के बीच बीजेपी का पोस्टर आया है। मुंबई में कई जगहों पर लगाए गए पोस्टर में हिंदी सीखने की आवश्यकता को सही ठहराया गया है। और दिल्ली में फायर ब्रिगेड को आज शाम 5:15 बजे दिल्ली के T3 हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिली। दिल्ली फायर ब्रिगेड ने मौके पर 4 गाड़ियां भेजी। फ्लाइट सऊदी अरब से जेद्दा से दिल्ली आ रही थी और जिसमें 404 यात्री और कैबिन क्रू मौजूद था। उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बेंगलुरु में एयरपोर्ट जाते समय इंडियन एयरफोर्स के 2 अधिकारियों पर हमला हुआ है। पीड़ितों में विंग कमांडर आदित्य बोस और उनकी पत्नी मधुमिता शामिल हैं। घटना के दौरान वे अपनी कार में सवार थे। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया है। 1 करोड़ का इनामी भी एनकाउंटर में मारा गया है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या हुई है। विरोध में समर्थकों ने हाईवे जाम किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या हुई। बुजुर्ग महिला का गला रेता गया, दोनों पैर काटे गए, फिर पैरों में पहने 2 किलो की चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए आरोपी। जालौर में एक महिला को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। घर के अंदर नीम के पेड़ के नीचे जंजीर से बंधी महिला का वीडियो हुआ वायरल। महिला ने बहू और परिजनों पर लगाया है मारपीट का आरोप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए।
जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रे पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई है, तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में लू से बचने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने जारी किया है हीट वेव एक्शन प्लान। 3000 डिजिटल वाटर एटीएम और 1800 आपदा मित्र और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में पड़ रही तपती गर्मी। अकोला जिले में आज का तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। मई की शुरुआत में अकोला का तापमान सबसे अधिक रहने की संभावना है। 88 साल की उम्र में आज पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। वाटिकन ने पोप फ्रांसिस के निधन की जानकारी दी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पोप। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए रेत से कलाकृति बनाई। लिखा था रेस्ट इन पीस पोप फ्रांसिस।